ठीक है। तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर बोलो। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। चलो बेटा बोलो क्वेश्चन नंबर 1 2 तो हो गए, कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया समझ में, थर्ड हो गया, ये तो हो गया था ना कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो 4 को। हाँ, वही जो सरफेस एरिया वर्किंग वही है, बट यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। हाँ जी हाँ जी। कह रहा द डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ द अर्थ। डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये एक मून बना लिया, एक अर्थ बना लिया। ठीक है, समझ गए। और डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। सही है। तो रेडियस ऑफ मून, ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ, चलो इसको बाद में लिख। लेट द डायामीटर ऑफ द मून, सॉरी अर्थ मान लेते हैं। लेट द डायामीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ अर्थ आर ई लिख दे रहा हूं, x/2। ठीक है, डायामीटर ऑफ द मून मून का डायामीटर क्या होगा बेटा, x/4 है ना, 1/4 है, 1/4, तो x/4 हो गया। दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ द मून कितना हो गया, x/8 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर दी। करेक्ट, यहां तक समझ में आ रहा है। अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, सही बोल रहे हैं ना। व्हाट फ्रैक्शन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ रख लेते हैं न्यूमरेटर में। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई आर ई क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ मून हो गया 4/3 पाई आर एम होल क्यूब, है ना। 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल आउट, 4/3 पाई और 4/3 पाई चला गया। अब बचा क्या बेटा, यहां पे बच गया आर ई होल क्यूब अपॉन आर एम होल क्यूब, जिसे मैं लिख सकता हूं आर ई अपॉन आर एम होल क्यूब। अब आर ई की क्या वैल्यू है, आर ई की वैल्यू है x/2, और आर एम की वैल्यू है x/8 होल क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या लिख सकते हैं बेटा, इट इज इक्वल टू x/2 मल्टीप्लाई विद 8/x होल क्यूब। अब x और x कट गया, ये हो गया 4 क्यूब, आंसर कितना आ गया 64/1। सही है, तो दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ अर्थ रेशो वॉल्यूम ऑफ मून इज 64/1। आंसर चेक करो, देखो आ रहा है। या वॉल्यूम ऑफ कितना 1/4 क्यों होगा, 8 ऊपर चला गया ना। वॉल्यूम ऑफ अर्थ तो ज्यादा ही होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 टाइम्स है,
तो ये रिवर्स कर देना, मून और अर्थ हो जाएगा ना, ठीक है, इसलिए दिया होगा इसको, कैसे कर दिया होगा, दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ मून रेशो वॉल्यूम ऑफ अर्थ 1:60, ऐसा किया होगा, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ा, समझ गए। और वैसे फ्रैक्शन में बात हो तो फ्रैक्शन ये होनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ, छोटा ही तो होगा ना, ठीक है, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। उससे पहले फिफ्थ वगैरह तो नहीं है, सबने कर लिया फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सिक्स क्वेश्चन ये कह रहा है, a hemispherical tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. ये वाला आ गया बेटा, होलो हेमिस्फेयर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास है एक हेमिस्फेयर, एक और बना लेते हैं, ऐसे ये हेमिस्फेयर हमारे पास बन के आ चुका है, ठीक है ना, ये कह रहा है होलो हेमिस्फेयर। अब क्या कहता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, कितनी थिक है ये, 1 सेंटीमीटर थिक है, थिकनेस का मतलब 1 मीटर थिक नहीं है बेटा, थिकनेस, थिकनेस का मतलब इस पार्ट के बारे में बात कर रहा है, ये जो पोर्शन है ये क्या बताएगा, थिकनेस को बताएगा, समझ में आ रहा है, ये वाला, हर एक में थिकनेस होती है, ग्लास देखो, ग्लास में भी थिकनेस होती है कि नहीं। अगर ये कहा जाए कि भाई क्वांटिटी ऑफ स्टील यूज्ड या वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड, तो कैसे निकालोगे, उसमें 2 सिलेंडर हैं, एक आउटर और एक इनर, है ना, किसमें बेटा, क्या, हाँ ये तो प्रैक्टिकली, मेंसुरेशन का मतलब प्रैक्टिकली हर चीज को सोचना, है ना, जितना प्रैक्टिकली सोचोगे उतना क्लियर होगा, मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में, बस इसे बना दी, ज़्यादा बेहतर होता वैसे ही छोड़, चलो कोई बात नहीं, समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, हैं, अच्छे समझने के लिए ठीक है, नहीं काम को बेटा, काम को तो प्रॉपर करना चाहिए, चाहे टाइम कम हो चाहे ज़्यादा हो, नहीं वो तुम लोग समझ चुके थे ना, फिर हर चीज़ समझ में आने लग गई थी तुम लोगों को, इसलिए बीच में रोक दिया, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे सिंपल फिगर है तो ठीक है। अब ये है जैसे यहाँ पर, ये बेटा थिकनेस है, अब थिकनेस का मतलब ये है कि यहाँ पर तो होगा आयरन, और कहाँ पे आयरन होगा, ये सारा का सारा आयरन ही होगा, ये वाला, ये पूरा पोर्शन, ये देखो, ये सब यहाँ पर भी तो होगी वो बात, कि नहीं, ऐसे ऐसे होगी ना, और मान लो कोई भी हम सामान रखेंगे इस बाउल में, तो कहाँ आएगा, यहीं तक तो आएगा, यहाँ तक आएगा, इसके अंदर होगा जो कुछ रख सकते हो। अगर ये इसमें बोला जाए कि भाई कितना वाटर ये होल्ड करेगा, तो हमें किसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इस अंदर वाले का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम किसका निकालना पड़ेगा, कहाँ क्वांटिटी होल्ड होगी, तो कहाँ होल्ड होगी, अंदर होल्ड होगी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जो रेडियस है इसका इनसाइड ना, इनसाइड जो रेडियस है वो कितनी है बच्चों, 1 मीटर, यानी ये वाली रेडियस की अगर मैं बात करूं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक के रेडियस की अगर हम बात करें, तो ये बच्चों हमारे पास 1 मीटर है, ये कितनी है, 1 मीटर है, और थिकनेस की अगर हम बात करें, तो थिकनेस कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक थिकनेस है, ये थिकनेस है, थिकनेस कितनी बोली उसने,
अक्षय सीधे बैठ जा, नींद आ रही तुझे लग रहा है। थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर पहले हम लिख लेते हैं जैसे हमें गिवन। सही है। अगर पूछता है वॉल्यूम ऑफ द बाउल, भाई कहाँ क्वांटिटी होल्ड होगी, तो बस 1 मीटर से काम चलेगा। सही है ना। अगर वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज पूछ रहा है, मेटल शीट पूछ रहा है ना, तो मेटल यही बोला है ना उसने, आयरन यूज्ड पूछा है ना। वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड का मतलब जो मैंने ये शेड किया हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम इस कप की बात करें, जो ये वाला है ना, ये देखो, ये थिकनेस है, यही तो थिकनेस है। अगर मैं अंदर रेडियस नापूं तो अलग आएगी, और बाहर रेडियस नापूं तो अलग आएगी, चाहे थोड़ा ही डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या है? थिकनेस है। अगर मुझे ये आयरन यूज्ड निकालना हो, तो यहाँ तो आयरन थोड़ी यूज हुआ है, आयरन तो यहाँ किनारे किनारे यूज हुआ है ना। तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर ये निकाला, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, उसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? बस ये थिकनेस बच जाएगी। यही काम आपको उसमें कर। बात समझ गए? क्लियर है सबको बात? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर हमारे पास कितना हो गया? 1 मीटर। ठीक है। कैपिटल आर की बात करूं तो 1 प्लस 0.01, यही होगा ना, उसको मीटर में चेंज कर लिया, कितना बन गया? 1.01 मीटर हमारा कैपिटल आर बन गया। सही है। अब मुझे अक्षय आज तेरा ध्यान नहीं है, क्या बात है? वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड क्या निकलेगा? 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। क्या यही वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड आएगा? ठीक है। 2/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं, 2/3 पाई बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया बच्चे? आर क्यूब माइनस आर क्यूब, अंदर क्या आ गया? आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो ये वैल्यू इज इक्वल टू हो गया हमारे पास कितना? 2/3 पाई, 2/3 पाई, और आर क्यूब की जगह आ गया 1.01 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब। हाँ, किसको 100 करना चाहिए? 100 और 101 कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो बाद में उसको कर सकते हैं ना, 100 से डिवाइड कर लेंगे, वो कोई फर्क। अगर पेपर में कुछ नहीं लिखा तो सेंटीमीटर क्यूब में भी आंसर छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि उसके नंबर कट जाएंगे। हाँ वहां कुछ नहीं पता होता। ठीक है ना। अगर वो कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, तब निकालो, अदरवाइज आप किसी भी यूनिट में छोड़ सकते। ठीक है ना। तो अब इसको लिख लिया बेटा 2/3 पाई। अब इसको मैं कर लूंगा 101/100, मैं ऐसे कर लूंगा, होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम, बाद में फिर डेसिमल लगा लेंगे। अब पाई क्या यूज करना है इसमें? कुछ लिखा नहीं है, 22/7 यूज कर लेते हैं। तो पाई हमारे पास कितना आ गया? 2/3 इंटू 22/7, 101 का क्यूब निकालो। 101 101 101 000 101, कितना आंसर आ गया बेटे? 10201, फिर 101 10201, 2 3 4 4 हुए ना, 4 5 एक और हुआ, तो फिर 10201। बताओ जी क्या आंसर आया? पहले तो इसको लिख लेता हूँ, 2/3 22/7, इधर आ गया हमारा 133 103 103 031 30 आएगा, फिर 1, ये आएगा ना, 1030301। ठीक है ना। और होल अपॉन बच्चों 10 लाख, ये हो गया ना, और माइनस। ठीक है। अब ये डेसिमल यहां लगा दूं तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6,
1.0300301 -1। अब कितना आ गया? चाहते तो वैसे 30301/10 लाख रहने देते, है ना, ये भी कर सकते हैं, बाकी ये भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर 0 लगा लेंगे, क्या हो गया। तो 23,227, तो ये आ गया 0.0300301। 7 से जा सकता है, एक बार चेक करो। 7 4 जा 28, 3 पे तो नहीं जाएगा। 7 4 जा 28, 2 3 आ गया, चला जाएगा, देख लिया। अच्छा चलो फिर हटा लेते हैं फिर। 2/3, 22/7, 30301, और नीचे कितना आ गया बेटा? 2460। सही है। 7 से कट करते हैं। 7 4 जा 28। चलो तेरी बात मान के कट कर रहा हूँ, गलत नहीं हो, नहीं गया कोई बात नहीं, हमारे पास ही है ये। 7 4 जा 28, 2 3, 7 3 जा 21, 2 0, 7 2 जा 14, 6 1, कहाँ गया? 6 3 होता तो जाता ना। हाँ चल, तूने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, मतलब कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको पूरा 44 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 21 से डिवाइड करते हैं, फिर डेसिमल लगाते हैं, है ना, ये काम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब इसका आयरन निकाल के छोड़ते हैं। अब क्वेश्चन हो गया हमारे पास, 44 को मल्टीप्लाई करूं तो 4 1 4 0, 4 3 जा 12, 4 0 1 और 4 3 जा 12, फिर आ गया 4 0 2 1 2 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इधर आ गया 4 4 2 3 3 3 1, सही है, ये आ गया, और ये तो मल्टीप्लाई हो गया, न्यूमरेटर तो हो गया। अब 21 से इसको कर देते हैं डिवाइड। मैंने ऐसे कर दिया ना, 2 × 22 44, 44 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। हाँ अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, 3 नंबर, अब किस पे जाएगा? 5 पे, 6 पे जा, 6 पे जा सकता है, हाँ 6 पे जाएगा। 6 2 जा 12, 12 और 1 13, सही है ना। नहीं क्या कर रहा हूँ यार, रुक जा, तेरा MCQ गड़बड़ कर देता है, MCQ पूछ लेता है बड़े बड़े क्वेश्चन में। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये आया। 13 आउट ऑफ 6 कितना हो गया? 7, बाकी खत्म, 3 आ गया। अब किस पे जाएगा? 21 3 जा, 21 3 पे ले जाते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 1, फिर कितना उतरा? 2। अब किस पे जा सकता है? 5 2 जा 10, नहीं 4 पे जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया? 12 आउट ऑफ 4, 8 और 1, अब उतर गया 4, फिर किस पे जाएगा? 9 2 जा 18, नहीं 8 पे जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 14 आउट ऑफ 8 6 1, है ना। अब क्या उतरेगा? फिर लास्ट 4 उतर रहा है, फिर किस पे जाएगा? 8 पे नहीं, अब 7 पे चला जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बच गया हमारे पास 7 1। अब जा नहीं सकता तो डेसिमल, इधर आ गया 0, एक डिजिट बहुत है, नीचे 10 लाख है, ठीक है ना। तो अब इसको डिवाइड करूं बेटा 21 से, तो किस पे जाएगा? 5 6 7 8, 8 पे जा रहा है, तो यानी हमारे पास आ गया 63487.7, 7 नहीं 8, डिवाइडेड बाई 10 लाख, 2 4 5 6, अब 1 2 3 4 5, एक 0 और आ जाएगा, 6, 0.063487.8, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 0.0635 मीटर क्यूब, है ना, इस वाले में 1 ऐड करके ऐड कर लिया, है ना।
पीछे कितना बेटा 48 कर दिया है। अच्छा फिर ये खत्म, ये पूरा तो नहीं ले लिया 0.06348 पूरा ले लिया ना, 48 तक ले लिया। मैंने क्या किया यहाँ राउंड ऑफ करके इसको 5 कर दिया और फिर बाकी का हटा दिया, है ना, समझ गए, क्लियर हुआ। तो इतनी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन के अंदर, कोई शॉर्टकट लग ही नहीं रहा है, कोई शॉर्टकट हम लगा लें कैलकुलेशन का, है ना, नोट करो चल नोट कर ले। अब अगला बताओ बेटा डाउट, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा ये भी तुम लोग लगता है मोस्ट कैलकुलेटिव वाला ले आए हो। अब आते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन अ फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 4989.60 या 60. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the inside surface area of the dome and volume of the air inside the dome. ठीक है ना, क्या बोलता है कि भाई एक हेमिस्फेरिकल डोम है जिसमें हम अंदर से वाइट वॉश कर रहे हैं, हेमिस्फेरिकल डोम है और अंदर से हम क्या कर रहे हैं, वाइट वॉश कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन। ये हो गया हमारा हेमिस्फेरिकल डोम जिसे हम अंदर से वाइट वॉश कर रहे हैं, और जिस एरिया को हम वाइट वॉश कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हमें गिवन है, कितना है, नहीं उसकी टोटल कॉस्ट गिवन है। टोटल क्या गिवन बेटा, कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट है हमारे पास रुपीज 4989.60, इतने रुपए लगते हैं इसके इस इनसाइड एरिया को पेंट करने में। तो इनसाइड एरिया का मतलब क्या हो गया, CSA, ठीक है ना, CSA को आपने पेंट किया तो इतना खर्चा आया। और खर्चा कैसे डिफाइंड हुआ, 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। जैसे मान लो ₹20 पर 1 मीटर स्क्वायर खर्च हो रहा है, सही है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने के लिए, जैसे मान लो इस कमरे को करना है तो 1 मीटर स्क्वायर को अगर मैं व्हाइट वॉश करूं तो मेरा खर्चा 20 रुपए पड़ रहा है, सही है। मान लो ये 100 मीटर स्क्वायर एरिया हो तो कितना खर्च आएगा, 100/20, 100 मीटर स्क्वायर एरिया है और खर्चा 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, कितना 20,000 या 2,000, 2,000। आप 20 से 100 को मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना आ गया, 2,000 रुपीज आ गया ना, इतना टोटल खर्च करोगे, यही है ना। अच्छा अब क्या बोला गया कि पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दे रखी है और टोटल कॉस्ट दे रखी है, आपको एरिया बताना है। तो अगर आप टोटल कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा, एरिया देखो मिल रहा है ना, 2000 डिवाइडेड बाय 20, 100 मीटर स्क्वायर आ गया। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि बता दो इसका एरिया कितना होगा। क्या पूछ रहा है हमसे, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, पहले पार्ट में तो है ना, तो हम निकाल लेते हैं इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। हाँ बेटा CSA ही हुआ, डोम का मतलब क्या होता है, ऐसे ही तो होता है, हेमिस्फेयर होता है ना, तो पेंट कहाँ करोगे, उसके CSA वाले पार्ट पे तो करोगे, ठीक है ना। हाँ अंदर भी CSA हुआ बेटा, बाहर भी CSA हुआ, एक ही साइड कर रहा है तो एक ही CSA माना जाएगा, ठीक है ना। तो इनसाइड सरफेस एरिया समझ में आ गया, तो इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया हो गया 4989.60 डिवाइडेड बाई 20, इसी से डिवाइड होगा ना। अब 2 10 जा 20 और 2 से इसको काट दो, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 9 जा 18, 2 4 दा 8, सही है, डेसिमल 2 8 दा 16 और 0 एज इट इज रहेगा। फिर डेसिमल एक डिजिट और आगे आ गया, 249.48
मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया, ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया, ठीक है ना। आगे क्या बोलता है, नमस्ते बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। अब क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है जरा बताओ हेमिस्फेयर का, 2/3 पाई आर क्यूब। किसकी जरूरत है, रेडियस की। रेडियस हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास सी एस से कितना है, 249.48, ठीक है। इधर ध्यान दो, तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², 24948, और नीचे क्या कर देते हैं हम, 100 कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम, पाई को चेंज करो। पाई कितना हो गया, 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 249 r², हाँ 24948/100। अब करिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, r² हो गया 24948 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 × 22, ठीक है, यही आएगा। तो और नीचे आ गया अपना 100। देखो क्या क्या कट रहा है, 2 से पहले इसको काट देता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, ठीक है ना, है ना। अब इसे 11 से पहले काट देता हूँ, 11 2, 11 1 1 4, 11 1 3 7, 11 3 33 4 4 11 4, फिर 2 से काट दो, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, यही आएगा ना। अब देखो r² हो गया 567 × 7/100। जरा ध्यान से देखो, तो 567 है 81 7 जा, 81 × 7 करो, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 81 × 7 × 7/100 लिख सकता हूं ना। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 81 × 7 × 7/100। 81 का रूट कितना होता है, 9, 7 है तो 7, 100 का 10, आंसर क्या बन के आया, 6.3। तो 63/10 रहने देते हैं। r की वैल्यू कितनी आ गई, 63/10। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें फाइंड आउट करना है बच्चों वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम पूछा है ना उसने, तो 2/3 पाई हमारा 22/7 हो गया, और रेडियस कितनी हो गई, 63/10, 63/10 और 63/10, ठीक है ना, यही रेडियस हो गई हमारे पास, ठीक है ना। 7 9 जा 63, 3 3 जा 9, बाकी अब ये 10 पूरा कट नहीं रहा है तो कट नहीं करते, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 44 × 9, 6 3 जा 9, और 6 6 जा 18 × 63/1000। करूं या कर लोगे, अब मल्टीप्लाई करके 3 के बाद डेसिमल लगा देना, करूं, कर दूं, 189 × 63, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 189 × 63, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24 और 2 26, 3 1 जा 3 और 2 5, सही है। 6 पे कर दो, 6 9 जा 54, 6 8 जा 48 और 5 53, 6 1 जा 6, 6 5 11। ये आ गया हमारे पास 7 6 4 10 5 3 8 और 1 9 1 1। अब 44 में पहले 4 से कर दो, 4 7 जा 28, 4 0 2, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 3 7, और इधर आ गया 4। यही सेम बेटा 8 2 6 7 4, सही है ना।
44 से कर दिया, 8 10 9 13 12 और 5, 523908 कितना आ गया? 523908, 523908 डिवाइडेड बाय 1000, डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट, 523.908 मीटर क्यूब। चेक करिए बेटा आंसर, 9 आ गया ना, वो 08 हटा दिया होगा। ठीक है, आंसर खत्म, नोट करो। हाँ, यही होता है, ऐसे ही होता है। जब जब भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखाया किसको? अर्जुन को। अर्जुन पहले कह रहा था दिखाओ मेरे को अपना रूप क्या है, तो जब भगवान कृष्ण ने रूप दिखाया तो अर्जुन कहने लगा "हे भगवान, आप उसी रूप में आ जाओ, मेरे को बहुत डर लग रहा है आपसे"। समझ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। किसने, कौन रह गया? तू रह गया अभी? तेरी आज बातें बहुत हो रही हैं, तो आजकल इसी चक्कर में रह गया, इसको पिटाई खिलवाने के चक्कर में ही रह रहा है। कहाँ रह गया बता, जल्दी नोट कर। देखिए तो अब तू फटाफट नोट कर, उसको मैंने समझा दिया, समझ गया होगा। क्योंकि जब पिटाई शुरू होती तो पहले कैमरा बंद कर देता हूं। अब तू समझ जा फिर क्या होता है, जल्दी नोट कर, जल्दी से नोट करो। हो गया? है तुमने क्या जरूरत है, अपने हाथ में ही है, बंद कर देंगे। फिर खुलेआम पिटाई करेंगे, डर के थोड़ी पीटना है। बंदे को लगे भी तो सही पिटाई हो रही है, हैं? अगर तू किसी को मारने जा और खुद ही डरे डरा रहे तो कैसे वो तेरे से डरेगा? फील नहीं आएगी। कह रहा है 27 सॉलिड आयरन स्फेयर, ईच ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 27 सॉलिड आयरन स्फेयर, ठीक है, 27 सॉलिड आयरन स्फेयर, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of new sphere and ratio of s and s dash. अब देखो इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है? हाँ, कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? हाँ, नंबर नहीं है, वेरिएबल में ही सारा करना है। तो हमारे पास क्या है? 27 बोला ना, 27 स्फेरिकल बॉल्स मेल्ट हो करके एक बड़ी स्फेरिकल बॉल बनाते हैं। 27 स्फेरिकल स्फेयर मेल्ट हो करके एक बड़ा स्फेयर बनाते हैं, ठीक है? तो हमें बड़े स्फेयर की रेडियस निकालनी है, जो कि है r डैश। बड़े स्फेयर की रेडियस निकालनी है जो कि है r डैश, ठीक है ना? आता हूं इस पे, जो कि हमारे पास r डैश, ठीक है? तो 27 स्फेयर, और इसकी रेडियस हमें क्या दे रखी है? इसकी रेडियस हमें r दे रखी है, और इसकी रेडियस हमें बच्चे r डैश दे रखी है, सही है? ऐसे 27 स्फेयर जब मेल्ट हुए तो ये बड़ा स्फेयर मिला है। जरा बताओ इसकी रेडियस क्या होगी, यानी r डैश क्या होगी? तो हाँ, r डैश किसकी फॉर्म में निकालना है? r की फॉर्म में निकालना है। क्लियर है? तो अभी आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी होगी इसके अंदर। हम क्या करेंगे? 27 इंटू स्फेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, और यहां पे स्फेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r डैश क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, ये बन गया 27 r क्यूब इज इक्वल टू r डैश क्यूब। आप 27 r क्यूब को लिख सकते हो 3r होल क्यूब, r डैश क्यूब, या क्यूब रूट भी बोल सकते हो, इधर आगे की बात है। पावर सेम, इक्वल टू बिटवीन देम, बेसेस आर इक्वल, तो r डैश कितना आ गया बेटा? 3r आ गया। पहला पार्ट हो गया, सही है? दूसरा पार्ट ये कहता है कि फिर बताओ सरफेस एरिया क्या होगा? द रेशियो ऑफ s एंड s डैश।
दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है सेकेंड पार्ट में। ये हो गया हमारे पास S अपॉन S डैश। S कितना हो गया 4 पाई R स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 4 पाई R डैश स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, R अपॉन R डैश स्क्वायर हो गया। R डैश को क्या लिख सकते हो बेटा 3R होल स्क्वायर। R से R कट गया 1/3 होल स्क्वायर। आंसर कितना आ गया 1/9, यानी S रेशो S डैश इज 1 रेशो। खत्म हो गया। बस ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। एक आधा कैलकुलेटिव आ जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आते हैं, है ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 10th क्वेश्चन में बस सीधा बेटा फॉर्मूला लगा देना 4/3 पाई आर क्यूब। ये वन पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 आ सकता है लेकिन फिर वो रेडियस बताएगा, रिलेशन बताएगा। पार्ट 1 आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। ठीक है, खत्म। अब ये चैप्टर हो गया पूरा खत्म। हाँ कोई भी बोल सकते हैं, उसी को निकाल सकते हो अब, है ना। तो आपको क्या करना है, अब बुकलेट के क्वेश्चन आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को करके लाने हैं। सर्कल अभी किसी को आ तो नहीं रहा ना, सर्कल रोक देते हैं और पहले हम इसी को अच्छा कर लेते हैं, ठीक है ना।